26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है और 2025 में चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। ये 4th टाइम है जब इंडोनेशिया से कोई प्रेसिडेंट हमारे भारत में आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन। और यहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेन कंटिजेंट है जो इंडियन आर्मी के साथ मार्च करेगा। इंडोनेशियन आर्मी का लार्जेस्ट कंटिजेंट होगा ये। इंडोनेशिया के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इससे स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहता है इंडोनेशिया हमेशा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी संबंध मजबूत होते हैं। अब रिपब्लिक डे में सिर्फ विजिट नहीं होगा, कुछ डील्स भी साइन हो सकती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन हो सकती है, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की डील हो सकती है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में भी इंडोनेशिया का बहुत इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्ट्रेंथन होंगे। अब इंडोनेशिया की लोकेशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। इंडोनेशिया आर्कियोपेलजिक नेशन है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में उपस्थित है। इक्वेटर या भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। 2024 के इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस डे मतलब 17 अगस्त को इन्होंने अपना कैपिटल ईस्ट कालीमंतान रीजन के नुसांत्रा को बनाया है। इंडोनेशिया का कैपिटल नुसांत्रा है। इससे पहले जकार्ता थी, लेकिन उसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि देखा गया है कि जकार्ता वर्ल्ड्स मोस्ट रैपिडली सिंकिंग सिटी है। मतलब 2050 तक इसका 1/3 एरिया सबमर्ज हो जाएगा ओशियन में। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, साथ में पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा था, फ्लडिंग और क्लॉगिंग जैसी कंडीशंस आती रहती थी, इसलिए खर्च भी बहुत करना पड़ता था। इसलिए नया कैपिटल जकार्ता की जगह नुसांत्रा को बनाया गया। अब यहाँ नुसांत्रा एक जावा में बोले जाने वाला जैवनीज टर्म है जिसका मतलब होता है आर्किपेलगो। इंडोनेशिया के बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे से ये बॉर्डर शेयर करता है। मैरीटाइम बॉर्डर्स में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड आते हैं। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, बोर्नियो, सुलावेसी, पापुआ आदि आइलैंड्स को मिलाकर 17,504 आइलैंड्स हैं। ये पूरा रीजन रिंग ऑफ फायर का भाग है, इसलिए यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक आदि देखने मिलते हैं। यहाँ 100 एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं, जिसमें माउंट मरापी, माउंट क्राकाटोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक स्ट्रैटो वॉल्केनो माउंट तंबोरा भी उपस्थित है। अब भूमध्य रेखा के पास उपस्थित है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हाई ह्यूमिडिटी और मानसूनल रेनफॉल यहाँ देखने मिलता है। इंडोनेशिया दुनिया की 4थी सबसे पॉपुलस कंट्री है। सबसे ज़्यादा 4th नंबर पर जनसंख्या पाई जाती है यहाँ और सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर। तो ये सारी बातें थी इंडोनेशिया और 26 जनवरी 2025 के बारे में। If you really appreciate this content, please hit the like button, share with your friends. If you are first time visiting this channel, then please subscribe. Thank you so much for listening.